अपने बेटे भरत तिवारी को न्याय दिलाने की जंग लड़ते लड़ते मां आशा देवी की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि उनका इलाज करवाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट गिरने के बाद भूख हड़ताल पर बैठने जा रही इस मां को अपना आंदोलन टालना पड़ गया है। आखिर एक मां को न्याय के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगानी पड़ रही है? क्या है इस एनकाउंटर केस का पूरा सच? देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी मां आशा देवी की सेहत अचानक बेहद बिगड़ गई है। उनके शरीर का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रहा है और ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन हो गया है। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण आशा देवी ने गुरुवार से शुरू होने वाली अपनी 5 सूत्री मांगों की भूख हड़ताल को फिलहाल 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। अपने बेटे की मौत के बाद से ही उन्होंने लगभग खाना पीना छोड़ दिया है और उनके बेटे और छोटे भाई किसी तरह थोड़ा बहुत खिलाकर अपनी मां को संभाल रहे हैं। इलाज कर रहे शाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मुन्ना प्रसाद ने बताया कि लगातार रोनी और मानसिक तनाव के कारण उनकी शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। आंखें सूज चुकी है और आवाज भी भर्रा गई है। गुरुवार को ब्लड प्रेशर 90/60 दर्ज किए जाने और हल्का बुखार होने के बाद उन्हें हिमासेल चढ़ाया जा रहा है और डॉक्टरों की लगातार निगरानी में रखा गया है। परिवार का कहना है कि वे केवल अपने बेटे को न्याय दिलाने की उम्मीद में ही जी रहे हैं। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने साफ कहा है कि यदि 20 जुलाई तक कानूनी प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो उनकी मां अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। हालांकि अदालत की प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें एक उम्मीद जरूर जगी है। वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर मामले में परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील विष्णुधर पांडे ने जानकारी दी है कि आशा देवी भरत के भाई और भाभी का न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा चुका है। आने वाले दिनों में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य ग्रामीणों के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। वकील ने यह भी बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल से भरत तिवारी का चश्मा और परिवार के मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिन्हें रिलीज कराने के लिए जल्द ही अदालत में याचिका दायर की जाएगी। उनका मानना है कि घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य इन मोबाइल्स में मौजूद हो सकते हैं। वहीं इसी बीच पीड़ित परिवार ने यह भी बड़ी आशंका जताई है कि पुलिस के द्वारा जब्त किए गए मोबाइल से छेड़छाड़ कर साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए मोबाइल की सुरक्षित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। तो एक तरफ कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज होने से न्याय की उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका ने परिवार की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लाचार मां को इंसाफ मिलेगा या फिर सिस्टम की धुलमुल नीति के आगे एक और मां की ममता हार जाएगी। इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की बाकी की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सच टॉक्स।